चांदनीपुर गांव में रामचरण नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही सरल सीधे व्यक्ति थे। उस गांव में मुख्तार नाम का एक अच्छा सीधा सादा किसान रहता था। वह जमींदार के लिए काम करता था। मकान मालिक उसे उसके सरल स्वभाव के कारण सबसे अधिक प्यार करता था। मुख्तार के अलावा कई अन्य लोग भी जमींदार के लिए काम करते थे। एक दिन जब मुख्तार खेत में काम कर रहा था तो जमींदार खेत के पास आया। मुख्तार को काम करते देख उसे उस पर तरस आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर वह मुख्तार को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे दे तो क्या होगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से इस विषय पर चर्चा की। सब कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसे जमीन देने से पहले उसकी ईमानदारी की जांच क्यों नहीं की जा सकती। अगले दिन जमींदार ने मुख्तार को बुलाया और उसे उसकी मजदूरी दे दी। वेतन मिलने के बाद मुख्तार घर लौट आता है। घर आकर मुख्तार ने देखा कि मालिक ने उसे उसकी मजदूरी से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। मुख्तार ने मन ही मन सोचा, मालिक ने शायद गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अब मैं क्या करूं? कल ही पैसे मालिक को वापस दे दूं या अपने पास ही रख लूं? समझ नहीं आता क्या करूं। नहीं, चाहे जो भी हो, मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं कल ही पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन मुख्तार जमींदार के घर गया और जमींदार साहब को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर बाद जमींदार साहब घर के अंदर से बाहर आए और बोले, क्या हुआ मुख्तार, इतनी आवाज क्यों लगा रहे हो? मुख्तार बोला, बाबू, कल आपने मुझे मजदूरी से ज्यादा पैसे दे दिए थे, मैं वही पैसे लौटाने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार बोले, तुम ये पैसे मुझे वापस न भी करते तो चलता। तब मुख्तार बोला, माफ कीजिए हुजूर, मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं है। जितना है उसी में किसी तरह गुजारा हो जाता है, इससे ज्यादा की मुझे कोई जरूरत नहीं। लो, यह तुम्हारा है। यह क्या है बाबू? आज से तुम मेरे सेवक नहीं, मेरी जमीन का आधा हिस्सा तुम्हारा है। मुख्तार बहुत खुश होता है और खुशी खुशी घर लौट जाता है।